So hi guys, I'm Dipanshu and welcome to my channel. Basically in this episode we are going to talk about as a student कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, क्या परसीव करते हैं, कैसे हम कंपनीज को देखते हैं. एंड देयर इज़ वन थिंग बेसिकली इन दिस एपिसोड, ये मेरा पहला एपिसोड है, ये थोड़ा रॉ एपिसोड है तो हमने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है. एंड बेसिकली थोड़ी सी आवाज़ बैकग्राउंड में ज़रूर है. एंड क्योंकि हमारे पास 3 माइक नहीं थे, 2 माइक थे, तीसरा माइक मेरा अलग था तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ का थोड़ा सा इको हो गया. तो नेक्स्ट टाइम आई बी टेक केयरिंग ऑफ दैट. थोड़ा बैकग्राउंड का वॉइस है, नॉइस है, बट आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा है, बाद में कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. बाकी तो सब ठीक है. ये पॉडकास्ट थोड़ा सा नॉर्मल होने वाला है, लेकिन एकदम रोड पॉडकास्ट होगा. मे भी कोई ऐसी बातें उठेंगी जो आई थिंक हम सब रिलेट कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे भाई लविश. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इसे एक बहुत बड़ा भी बूम वर्ड चल रहा है AI, ठीक है. तो जब तुम वर्ड सुनते हो AI, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अगर मैं बोलूँ आप कंपनी में कहीं गए, आप किसी मिले, आप किसी मैनेजर से मिले, किसी HR से मिले, एज सून हैज ही उसने बोला कि AI, कुछ भी वर्ड बोला, तो क्या मतलब कुछ क्या दिमाग में आता है आपके? कुछ इस बारे में बोलें. AI बोला, अब इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. कि एक तो बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया कि मैनेजर ने AI बोल दिया. अरे वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि तुम AI यूज़ करो, या फिर नहीं हम तो तुम्हें AI से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर AI तो जल्दी काम कर देगा, तुम लेट क्यों कर रहे हो. डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. वो पॉजिटिव वे में ले रहा है, वो नेगेटिव वे में ले रहा है, या किस तरीके से बोल रहा है. जैसे एग्जाम्पल कि वो बोल रहा है कि तुम्हें एक काम करना है एंड यूज़ AI, लाइक जेंटली सजेस्टिंग कि तुम AI यूज़ करो. सो इट्स अ गुड थिंग ऑफ कोर्स. और यही होने वाला है इन द फ्यूचर. आई थिंक सो कि दे वुड बी जेंटली सजेस्टिंग टू यूज़ AI, नॉट बी लाइक, क्योंकि मैनेजमेंट की जनरल थ्योरीज में ऐसा होता है कि देयर आर 2 थ्योरीज. या तो मैनेजर पॉजिटिव होगा तुम्हारे लिए कि यार ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा सोच रहा है, ठीक है, ही इज़ गुड टू अस, ही इज़ नॉट बैड टू अस. तो दूसरी थ्योरी होती है कि ये इंसान नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, या ये इंसान को गलत करेगा, या वी हैव टू बी लाइक कीप हिम ऑन हिज टोज, कि उसको बस लगाए रखना है किसी चीज़ में तभी वो काम करेगा. पर ऐसा नहीं होता जनरली आज की डेट्स में. लाइक पहली वाली थ्योरी प्रेफर की जाती है. तो अगर उसके अकॉर्डिंग चले और हमें मैनेजर जेंटली बोल रहा है कि AI सजेस्ट कर रहा है कि AI यूज़ करो, तो व्हाई नॉट, विल यूज़ AI. लाइक अब वो भी डिपेंड करता है काम तो काम की, कहाँ पे कौन सा AI किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. लाइक कई बार कंपनीज जो है अपना प्रोफेशनल ग्रेड AI जो होता है वो प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को वो यूज़ करने के लिए. कई बार दे टेल यू टू मेक द AI फॉर द कंपनी. कि मतलब इफ़ यू आर एन इंजीनियर, दे आर टेलिंग यू कि तुम हमारी कंपनी के लिए एक प्रोप्राइटरी AI बनाओ. तो वहाँ पर यू हैव टू लर्न अबाउट मशीन लर्निंग वगैरह स्टफ. वहाँ पर ठीक है, आई थिंक सो देयर इज़ गोना बी बेसिकली ये है कि जब AI के गाना सुनते हैं तो बेसिकली ये है कि हमको यूज़ तो करना है, इट्स अ फ्यूचर, ठीक है. अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है तो यू शुड कंसिडर इट, है ना, ऑब्वियसली. सो पासवान, आई तो पासवान. यस ब्रो. तो वो थिंक कि लाइक जैसे अगर हम ये सुनते हैं ना आजकल कि AI गोना रिप्लेस यू, AI गोना रिप्लेस यू, हर जगह हम सुन रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक कि AI गोना रिप्लेस अस? लाइक वी आर इन 3rd ईयर, ठीक है. तो हमें कैसे स्टेप, तुझे क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि 3rd ईयर में मेरे को तो बहुत डर लग रहा है भाई. मुझे नहीं पता आपसे 1.5 साल बाद कौन से 4 AI और आ जाएंगे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी. तो लाइक ये फियर तेरे मन में है नहीं है, क्या सीन? एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है आई वुड से. रीज़न भी कि हम लोग का जो जनरेशन है, जिस जनरेशन में अभी हम हैं, दिस इज़ द लाइक जनरेशन जो एक रेवोल्यूशन देख रहा है, जो एंटायर हमारा सिविलाइजेशन को चेंज करने वाला है. तो मैं भी देख रहा हूँ पिछले 10 साल के अंदर जो लाइक आफ्टर कोरोना, बहुत कोरोना मैंने बहुत सफ़र किया भाई. मैं 11th में था कोरोना के टाइम पे, एंड आई थिंक मैं तो वेस्ट ही किया. यार 2020 कोविड टाइम वाज अ ग्लिच इन मैट्रिक्स, ऑनेस्टली, जेन्युइनली, जस्ट बिकॉज उसके बाद जो ट्रिगर हुआ है, लाइक सीरीज ऑफ इवेंट्स, या सीरीज ऑफ इवेंट्स आई वुड से. लाइक ऐसे एकदम जा रहा है फ्लो में, आइडिया नहीं है एकदम. एक्चुअली द थिंग इज कि AI का जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है ये सडनली आया है. रिसर्च इसका बहुत 90 से मतलब 1900 से चल रहा है, राइट. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उसके ऊपर रिसर्च कर ही जा रहे हैं. फाइनली हम उसका आउटकम अपने लाइफ में देख पा रहे हैं अभी जाके. सो दिस इज़ द स्टेज जब AI एक्चुअल में अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है. सो इट्स लाइक कि AI जैसे
चैट जीपीटी भी देखा जाए 2018 में था उसका, आई थिंक जीपीटी कौन सा मॉडल था? 3O करके कुछ हाँ था। 3 करके कुछ मॉडल था, तो 2018 में था, लेकिन तब इतना वो नहीं था कि भाई AI है। बट आफ्टर 2020 मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ हुई है कि हम लोग जब घर पे रुके हैं ना, तो जैसे मैं रुका हूँ घर पे, तो फोन में हम थोड़ा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुए हैं, फिर वहाँ पे इंस्टाग्राम में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुए, और जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड से स्टार्ट हुई एक चीज़ हुई है जो मुझे लगा है कि हम वर्ल्ड को देखना स्टार्ट किए, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब उससे पहले क्या था कि हम लोग ना दुनिया में क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पा रहे थे, जैसा मुझे लगता है। बट जैसे इंस्टाग्राम आया, अब अगेन वही है ना कि तुम इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो तुम पर डिपेंड करता है। तो मैं तो देखो यार थोड़ा सा टेकी बंदा था, मतलब मेरा ऐसा था कि कुछ ना कुछ नया आता रहे हमेशा। तो आई थिंक कि 2020 के बाद जो है ना ये ज़्यादा हुआ है कि लोग जब कनेक्ट हुए ना वर्ल्ड से, तो व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका हमें भी पता लगना स्टार्ट। एक्चुअली कोविड के टाइम में ये एक रियलिटी है, लाइक हम लोग अपना फिजिकल वर्ल्ड में जितना भी चीज़ें करते थे, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो उस कारण से जो कनेक्शन है हम सभी का बीच में एज अ वर्ल्ड, क्योंकि जो पैंडेमिक था ना वो एक काफ़ी यूनिक चीज़ क्या है, उससे पहले तक वी वर जस्ट फोकसिंग एट अ नेशन लेवल, लोकल लेवल। उसके बाद जो ये पैंडेमिक हिट किया है हमें, यह एक एंटायरली लाइक ग्लोबल स्टेट में हमें हिट किया है। सो उस कारण से हम काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से, एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। अगर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि कंपनीज ये तो बोलती हैं कि हमारी कंपनी में ये बंदा आना चाहिए, ऐसे बंदे आने चाहिए, बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जस्ट एक बार के लिए समझिए कि आपको कोई भी कंपनी में मौका मिले काम करने का, आई एम गिविंग यू ऑफर टू वर्क इन एनी कंपनी जस्ट फॉर, लाइक मैं दे नहीं सकता बट जस्ट थिंक, ठीक है, तो विच कंपनी यू विल वर्क, ये दोनों का क्वेश्चन है, ये करके लेंगे, एंड व्हाट इज द रीजन इन द वर्ल्ड? स्ट्रेट अप आंसर बहुत सारी कंपनी हो सकती हैं, स्ट्रेट अप तो कोई आंसर मुझे खुद नहीं पता, मतलब क्योंकि आई डू नॉट नो अबाउट द जॉब मार्केट, कंपनीज के इंटरनल स्ट्रक्चर्स मुझे नहीं पता, एनवायरनमेंट नहीं पता। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम एक बार के लिए साइड रख दें कि आप नहीं, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्हाट है। इज द आइडिया, नहीं यू आर राइट, बट जैसे आइडिया अगर आप देखें किसी कंपनी का, उस आइडिया के बेस पर तो कौन सी कंपनी को तो बेसिकली मिशन उनका, जो एक कंपनी का मिशन है वो कहाँ पे लेके जाना चाहता है, डायरेक्शन क्या है, उस बिहाफ पे हम किसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर उस बेसिस पे देख रहे हैं तो फिर मैं तो अपनी कंपनी खुद ही खोल लूँगा। तो आपका मिशन क्या है? ऑब्जेक्टिव ही अपना देखना है। आपका मिशन क्या है? हम भी ज्वाइन करना चाहेंगे। एक्सप्लोर करूंगा चीज़ें, लाइक मे ऑफ कोर्स एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है, तो कुछ मेरा आइडिया ये रहता है, मेजर प्रॉब्लम ये रहता है दैट इन दिस इकोनॉमी हम सॉफ्ट स्किल्स, कभी सॉफ्ट स्किल्स दे वर नेवर मेंट टू बी रिप्लेस्ड। एआई जनरेशन, जो एआई इमेज जनरेशन है, दैट वाज आर्ट, एंड आर्ट इज ह्यूमन, आर्ट इज नेवर मेंट टू बी एआई, लेकिन एआई डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट थिंग, उसने आर्ट को ही एआई, मतलब जो ए कंपनीज हैं उसने आर्ट को ही एआई को दे दिया, विच इज़ अ ह्यूमन थिंग। बट हमें क्या देना चाहिए था, जो बेसिक कोड्स हैं जो ह्यूमंस नहीं चाहते कि वो करें, लेट्स से घर में खाना बनाना, या फिर साफ सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, बहुत सारी रैंडम आसपास की ऊपर नीचे चीज़ें, इसके लिए अगर हाउस हेल्प बाहर की कंट्रीज में देखा जाए बहुत महंगा होता है, बहुत लाइक भयंकर लेवल्स में महंगा होता है। आज की डेट में इंडिया में अभी करंट मेरी लाइफ के बारे में बात करूँ, आई एम जस्ट 20, और मेरे लिए खाना बनाना, अपने कपड़े वगैरह मैनेज करना, चीज़ें मैनेज करना, अगर इफ़ आई हैड एन AI फॉर that would be much better for me if an AI is creating an image rather than if an AI is creating an image for me. Like that is destroying the economy at the global level, because हमें एक image generation bot की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ऐसे bot की ज़रूरत है जो हमें hard काम में काम कर सके। तो शायद मैं उस फील्ड में जाना चाहूँगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे देखो टेक में जो भी होता है, ये हमारा टेक हो गया, AI हो गया, जो भी इवॉल्व होता है वो सिर्फ एक पर्पस होता है, जो मुझे लगता है, ठीक है, मैं तो देखूँ कि हम ना ह्यूमंस की लाइफ को आसान ही बना दें इन वन वे और अनदर वे, ठीक है। लाइक मेन गोल क्या है कि जो हम ह्यूमंस हैं हमारा जीना आसान है, ठीक है, हमारा काम करना आसान है, जब तुमने AI में बोला, ठीक है, इमेज जनरेशन से मेरा क्या आसान काम हो रहा है, मेरे को कोई आप बिल्कुल सही बात है, बट इमेज जनरेशन तेरा काम नहीं हो रहा, बट छोटे किसी का काम भी नहीं हो रहा, राइट, बट उससे आर्ट जो लोग परस्यू करना चाह रहे हैं, लाइक लेट्स से मेरे दिमाग में कोई आइडिया है और मैं उसको आर्ट की फॉर्म में करना चाहता हूँ, ठीक है,
बट नाउ आई कांट बिकॉज आई कैन जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड उसको बोल सकता हूँ ये मेरे दिमाग में आइडिया जस्ट पेंट है। नो नो नो, मतलब कि एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इफ़ यू से कि आर्ट जो है, आर्ट इज़ अ लाइक एक्सप्रेशन, सो लाइक आर्ट बेसिकली क्या है, वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन सम फॉर्म और द अंदर, इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी सम फॉर्म ऑफ डिबेट, Express thoughts. या एक्सप्रेस थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, राइट। अब अगर आर्ट हम देखें, वो एक लाइक टैलेंट टाइप का भी है, आई वुड से, लाइक जैसे किसको पेंटिंग का स्किल है, राइट। अब जिस बंदे को पेंटिंग नहीं आता, वो अपना थॉट्स को, अपना एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्रेस करे इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। अब दिस ओपन्स अ न्यू डोर कि मोर पीपल कैन कनेक्ट, एक्चुअली वी कैन शेयर आवर इमोशंस थ्रू, लाइक एआई को हम बता के कर सकते हैं। थॉट्स है दिमाग में, मैं कुछ जनरेट Yeah. करना चाहता हूँ, बट आई एम Yes. नॉट गुड इन Painting. हैंड्स। नाउ आई कैन जस्ट सिंपली टेल मतलब इट डजंट मीन कि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग इट इज ओपनिंग डोर टू मोर पीपल टू एंटर द मार्केट, या। this एंड एज ऑफ द पेंटिंग पार्ट जो है, लाइक एवरीथिंग इज अ गुड और बैड, तो गुड पार्ट ये पॉइंट ये था। अच्छा था। नहीं मतलब पेंटिंग के लिए भी आई वुड से कि देखो, अगर जिसको पेंटिंग करना है, राइट, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सप्रेशन एआई से तो नहीं जनरेट करेगा। अगर पेंटिंग खुद में एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे कुकिंग होता है, कुकिंग अगर कभी रोबोट्स भी करने लग गए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो मुझे अगर कुक करना पसंद है तो मैं कुक करना ही छोड़ दूंगा, मैं अपना लेजर के हिसाब से करूंगा जब मुझे नीड होगा। सो इट शिफ्ट्स द डायनामिक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एज अ सिविलाइजेशन ही काफ़ी चेंज आने वाला है। नहीं, एआई के नाम पे बेसिकली मैं भी जो देख रहा हूँ, लाइक एआई, फॉर एग्जांपल अगर गूगल की कंपनी, तो मैं जो गूगल में नोटिस कर रहा हूँ, गूगल ने पहले ही एक बहुत बड़ी फील्ड में, लाइक बहुत बड़े एरिया में अपनी पकड़ पहले बनाई थी, लाइक ऑलमोस्ट हर जगह था, म्यूजिक के मॉडल में था, ठीक है, हमारे ब्राउजर में मॉडल में, लाइक ऑलमोस्ट हर जगह था। बट अभी आप जो गूगल, मेरे को गूगल लगता है गूगल असली चेंज ला रहा है भाई, ठीक है। गूगल हर जगह एआई इंट्रोड्यूस कर रहा है, जेन्युइनली वो हेल्प कर रहा है, मतलब कि जो तेरे माइंड में थॉट्स है ना, तो उनको कैसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। बेसिकली मेरा मानना है ना कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया ना बहुत ऐसे डॉट्स में होता है, फ्रेम वर्जन में नहीं होता। एंड आइडिया मेन चीज पता क्या होती है कि कौन सक्सेसफुल होता है आइडिया में, जो मुझे लगता है, जो मैं देखा है उधर, जितनी तुम्हारे दिमाग में उस आइडिया में क्लैरिटी है, वो डॉट्स मीट हो रहे हैं। एंड इम्प्लीमेंट करने का पावर, एग्जैक्टली। द मेन थिंग पता है एआई से सबको डर लग क्यों रहा है, क्योंकि पहले ना इम्प्लीमेंट, आपके पास जितना भी आइडिया हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 10 लोगों पे डिपेंड होना पड़ता था, राइट। एंड दे हैड द लेवरेज कि आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। एआई उस चीज़ को ईजी बना दे रहा है। खाली एक स्टेप, लेकिन यस, खाली एक स्टेप, लाइक इफ यू वांट, इट डजंट हैव ऑल द नॉलेज। लाइक कोई भी तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम्हारे पास एआई है और तुम कहीं भी घुस जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हो। राइट, बट एआई ने एक चीज जरूर की है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि यार ह्यूमन, तो अभी हम लोग किसी भी फील्ड में एंटर जरूर कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। लाइक बेसिकली क्या है कि तुम अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं है, तो दो चीजें होती है समझने के लिए, एक एनालॉजी समझते हो, एक समझते हो फर्स्ट प्रिंसिपल कि भाई ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो एआई के आने से फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो? फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू द वेरी वेरी बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। लाइक तेरा कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके क्वेश्चन होता है ना कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या है, कैसे है, कैसे, उस सब चीजों को तोड़ के तुम जहाँ से स्टार्ट होती है चीजें, टॉप डाउन बॉटम अप, उसको हम टॉप टू बॉटम। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यही से ये तो हेल्प हो, लाइक मैं अगर मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले तो 2020 से पहले तो मैं क्या करता, मैं पहले कोर्सेज लेता, ये सब करने बैठता, ठीक है। मेरे को अगर दिक्कत होती है, मेरे को एक्चुअली ना मार्केटिंग में दिक्कत है। एआई का एक तो है भाई, डर तो है सबको, बहुत ज़्यादा डर है, अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है कि am I needed more, like क्या am I क्या? needed anymore? am I needed Anymore. anymore? हाँ, आई डोंट वांट टू बी नीडेड एनीमोर। ये मेरे को बहुत डर लग रहा है, कसम से। मतलब ऐसा टेक में जाने से मतलब ऐसा डर लगता है कि यार क्या करूं मैं, लाइक एआई पे ज्यादा फोकस करूं। नहीं गाइस, मुझे डर पता क्या लगता है, सॉरी मुझे डर ये लगता है कि एआई अगर सब कुछ ही कर रहा है, फाइन, कर दो सब कुछ, मैं क्या करूं, घर पे बैठ के गेम खेलूं। एआई नहीं कर सकता ना सब कुछ, कैसे? इन द कमिंग फ्यूचर, ओके, लेट्स से कि अभी मुझे चाहिए कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ स्पॉन हो जाए, एक बॉट स्पॉन हो जाए, पॉसिबल नहीं है, मैं चुटकी बजा रहा हूँ, नहीं हो रहा है यार। तो वो चाहिए क्यों, लेकिन ये तो बहुत रैंडम है। क्यों?
व्हाई नॉट? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाट, वही तो ह्यूमैनिटी, तभी तो एक बहुत ही ईच फ्रॉम द ब्लेड रनर। नहीं नहीं, देख ह्यूमैनिटी का बेसिकली क्या है ना, दैट इज व्हाट इज यूनिक अबाउट अस। इस बंदे के दिमाग में एंटायरली अलग दुनिया चल रहा होगा, आपके दिमाग में एंटायरली अलग, मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा होता है। ठीक है, मैं चुटकी बजा के भाई बहुत आ जाए, राइट। ये ब्लेड गाइस, So- ये पक्का ब्लेड रनर से है, ठीक है। ये वेरी गुड। नहीं नहीं, इसका एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन समथिंग सिमिलर, एडवर्ट जो पता ही है, या सो वो इस चीज़ को एक्चुअली में रियलाइज करने का क्षमता रखता है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरीथिंग इज, अभी तक सब चीज़ हुआ नहीं है, दैट्स वाई हमें अभी भी नीड है यार। कौन ऐसा बंदा होगा कि जो ये कर सकता है? Yeah. जस्ट गॉट न्यूज़ की मेटा ने अपना 80 बिलियन का जो प्रोजेक्ट चल रहा था मेटावर्स का, वो हम रिवाइव कराएंगे। इसको बंद कर दिया। तो मैं जब वो देखा ना, मेरा दिमाग पहले दे रहा है आया, हाँ एक्चुअली वो सही था। मतलब मेटा बंद कर रहा है, बट गूगल इसमें और आगे आ रहा है। गूगल रैपिडली XR पे काम कर रहा है, उसका Google का तो गॉगल्स। तोड़ नहीं है। मैं गूगल का भी एक एल्गोरिथम और आया, पता लगा होगा, कर दो कौन करके, अभी कल ही रिलीज हुआ है, ठीक है। मतलब एल्गोरिथम्स भी ला रहे, वो सिर्फ एआई नहीं ला रहे, वो अल्टीमेटली चीजों को आसान बनाने पे लगे हैं भाई। वही तो चीज़ है कि मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, ये काफ़ी एक्साइटिंग है। एंड डर डर बस हमें इस चीज़ का है, अनसर्टेनिटी का डर है, क्योंकि हमें पता नहीं है आगे होने वाला है क्या है, राइट। पहले पता था कि भाई मैं जाऊंगा फैंग में घुस जाऊंगा भाई, एकदम DSO से फोड़ के डन। हमारी जनरेशन इसको अनसर्टेनिटी देख रही है बिकॉज हमने सडन चेंज देखा है, हाँ। बट हमारी जो आगे वाली जनरेशन होगी वो इसको अपॉर्चुनिटी देखेगी कि हाँ पता नहीं यार आने आने वाले। एक बात होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमारी जो पहली जनरेशन थी उसको जॉब लगी हुई है, हमसे जो बाद में आएंगे वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, हम क्या करें यार? हम लोग का, हम बस पिस रहे हम हैं, जॉब ना करें, हम पॉडकास्ट करते रहेंगे। हम सर्वाइवल मेंटेन कर रहे हैं। पॉडकास्ट कर हम पॉडकास्ट करते रहेंगे, ये सही। एट द एंड तो हमें सर्वाइव ही करना है ना। करेंटली जो भी हमें दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है यार। That's the thing. मतलब चेंज दिख रहा है भाई, जैसे मतलब